आज तक 3 चीजें बहुत बार सुनी है। पहली, अरे तुम कितनी काली हो, अंधेरे में दिखाई तो देती हो ना। तुम्हारी दीदी कितनी गोरी है, तुम सगी बहन तो हो ना। तुम शायद अडॉप्टेड हो, है ना। दूसरी बात, अरे तुम्हारे दांत ऐसे क्यों है, बच्चे देखकर डर नहीं जाते। रात को कभी हंसना मत, लोग चुड़ैल समझेंगे। कभी ब्रेसेस क्यों नहीं ट्राई किए। और तीसरी, शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, हाँ यही, अरे तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, कितने घने हैं, कितने काले हैं। अपने बालों पर क्या लगाती हो, क्या करती हो अपने बालों के लिए। अब पहली जो चीज है वो तो मुझे मेरे पीछे बैठे इन लोगों ने ही दी है। जितना भी उपटन लगा लो बदल नहीं सकती, और मैं बदलना चाहती भी नहीं। दूसरी चीज, मुझे मेरी हंसी ऐसी ही पसंद है। और तीसरी, बचपन से ही मेरे लंबे बाल थे। बचपन से ही सजना संवरना, खुद को निहारना, बालों को संवारना मेरी हॉबी थी, अभी भी है। इसलिए तो मैं इस प्रोफेशन में हूँ। बचपन से ऐसा लगता था, क्योंकि तब उतनी समझ नहीं थी ना। बचपन से ऐसा लगता था कि बाल कभी नहीं काटूंगी, ऐसे ही लंबे घने रहेंगे। लेकिन जब समझ हुआ, जब ये एहसास हुआ कि मैं जिस चीज को लेकर इतना गुरूर करती हूँ, शायद वो चीज किसी के पास हो ही ना। कैंसर पेशेंट्स, जिन लोगों की केमोथेरेपी के बाद बाल गिर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग बदसूरत दिखते हैं, या फिर जिन लोगों के बाल नहीं है वो लोग बदसूरत दिखते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हमारा मन करता है हम हमारे बालों को संवारे, चोटी बनाए, शायद उनका भी मन करता होगा कि हम हमारे बालों में क्लिप लगाए, एक चोटी बनाए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उन लोगों के बाल धीरे धीरे आ ही जाते हैं, लेकिन एक टाइम तो होता है ना जब उन लोगों को अपने बाल चाहिए होते हैं। उन्हीं लोगों के लिए मैं अपने इस खूबसूरती को, हाँ मैं इसे अपनी खूबसूरती ही मानती हूँ, अपनी इस खूबसूरती को, अपने इस गुरूर को उन लोगों को देने वाली हूँ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरा गुरूर उन लोगों का भी गुरूर बने। इसलिए मैं कैंसर पेशेंट्स को अपने बाल डोनेट करने वाली हूँ। हाँ, मुझे तकलीफ हो रही है अपने बालों को काटने में, लेकिन अंदर ही अंदर एक खुशी भी है कि मैं किसी की मुस्कुराने की वजह बन पा रही हूँ। पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहत होने के बावजूद भी मैं अपने बाल डोनेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं डरती थी कि इतने लंबे बाल अगर काट दूँ तो कैसे दिखूंगी। लेकिन मेरे कॉलेज के जूनियर ने मुझसे कहा, बाल ही तो है, बढ़ जाएंगे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, वो ठीक ही कह रही है, बाल ही तो है, बढ़ जाएंगे। पता नहीं मेरे बाल काटने के बाद, डोनेट करने के बाद कितने दिन या कितने महीने या कितने साल बाद लंबे होंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं दूर से ही किसी के सजने संवरने की वजह बन पा रही हूँ। तो मैंने ये कैसे किया, कितने इंच के बाल डोनेट किए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया, कैसे किया, सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, लेकिन इस लुक में नहीं, अपने दूसरे लुक में। One eternity later. So, अब मुझे नहीं पता मैं कैसे दिख रही हूँ। मैं कुछ हद तक एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे दिख रही हूँ, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मुझे लंबे बालों में देखा है, एंड नाउ दिस इज लाइक, मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करूँ मैं, बिकॉज कभी सोचा नहीं था कि उस लंबे बालों के बाद कभी ऐसा लुक रखूँगी मैं। सो हाँ, मेरे बहुत से रिलेटिव्स ये कह रहे हैं कि 3-4 में पढ़ती हुई एक बच्ची लग रही हो या फिर अच्छी लग रही हो। पता नहीं वो दिल रखने के लिए कह रहे हैं या फिर सच में ही ये सूट कर रहा है मुझ पर, बट अब जो भी है,
यही हकीकत है। तो मैंने जो अपने हेयर है लगभग 15.5 इंच हेयर मैंने डोनेट कर दिया है कैंसर पेशेंट्स को। मैंने हेयर डोनेशन वेस्ट बंगाल को डोनेट किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेस्ट बंगाल बेस्ड है और मैंने जो फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन का उनसे पूछा है कि फर्दर वो कहीं और भी अपना ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड करेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि वो वेस्ट बंगाल बेस्ड ही इसको रखना चाहते हैं। जो फाउंडर है उनका नाम है विश्वजीत जाना। उन्होंने ही लगभग 1 साल 2 महीने पहले ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खड़गपुर में है। अभी तक इन लोगों ने वेस्ट बंगाल की 3 जगहों पर कैंप किया है। फर्स्ट जो है हल्दिया, सेकंड है दुर्गापुर, थर्ड है मालदा। नेक्स्ट जो इनका कैंप है वो है कोलकाता में। ये लोग कैंप के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि हमें ये क्यों करना है, हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सो इनके कैंप में भी बहुत लोग आते हैं हेयर डोनेट करने के लिए। ये लोग जो है वो अभी केरला के एक कंपनी से अपने ओरिजिनल बालों के विग्स जो है वो बना रहे हैं, लेकिन मुझे मिस्टर विश्वजीत जाना ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी जो विग बनाने का प्रोसीड्योर है वो शुरू करने वाले हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग हेयर डोनेट करना चाहते हो या फिर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हो तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी इंट्रो दे देती हूँ। Hello my lovely viewers, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya and you guys are watching Shreya's Beauty and Travelopedia. Hope you guys are doing well. So पहले जो है वो मैं आप लोगों को प्रोसीड्योर दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अपने बालों को कट किया है, कैसे उसको पैक किया है और कैसे डिलीवर किया है, वो पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से शैम्पू एंड कंडीशनर कर लिया है। उसके बाद विदाउट एनी हेयर ड्रायर नेचुरली मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया है। देन मैंने अपने बालों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बालों के थिकनेस ज़्यादा है तो आप कोशिश कीजिए 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो मुझे काटने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि मेरे बालों के थिकनेस ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने 15 इंचेस मेजर करके अपने बालों के हर एक पार्ट को रबर बैंड से सिक्योर कर लिया था ताकि बाल काटने के बाद इधर उधर से निकल ना जाए। उसके बाद रबर बैंड के जस्ट ऊपर से ही मैंने एक अच्छे से सीजर से अपने बालों को कट किया है, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये प्रोसीड्योर फॉलो करके और ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को फॉलो करके घर पे ही काटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप पार्लर जाकर अपने बालों को काटेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लर के जो लोग हैं वो जो प्रोसीड्योर है वो फॉलो नहीं करते हैं और आपका जो डोनेशन है वो वेस्ट चला जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डोनेशन करने की सोचें तो आप घर पे ही अपने बालों को कट कीजिए, जैसे कि मैंने किया है। सो इस तरीके से मैंने अपने बालों के तीनों पार्ट्स को काट लिया है। तो मैंने जिस दिन काटा था उसके नेक्स्ट दिन ही पैकिंग करके डिस्पैच कर दिया था। मैंने डीटीडीसी के थ्रू डिलीवरी किया था। आप जब भी अपने हेयर को डोनेट करने के लिए डिलीवर करें तो कोशिश कीजिएगा, और यही करना है आपको। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप, या फिर कोई प्राइवेट कोरियर से आप उसको कोरियर कर सकते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द ये पहुंचना है। सो मैंने जिस दिन कोरियर किया था नेक्स्ट दिन ही मेरे बाल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को पहुंच गए थे। सो यही बेनिफिट होता है प्राइवेट कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करने का। सो मैंने अपने हेयर को एक ऐसे पैकेट में, यू कैन सी, एक ऐसे पैकेट में, एक फ्रेश पैकेट, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। मेरे घर में ये था, एक बंच है मेरा इस पैकेट का। तो इस पैकेट में मैंने भर के उसको फिर पार्सल के इस तरीके के पैकेट में रैप करके उसके ऊपर जो एड्रेस है वो लिखकर कोरियर कर दिया था। तो आप ऐसे ही पैकिंग कीजिए, सिक्योरली पैकिंग कीजिए, ताकि आपके बाल जो है वो खराब ना हो जाए पार्सल के अंदर। तो मैंने 3 पार्ट्स में अपने बालों को जो काटा था वो ऐसा दिख रहा था, और मैंने 15 इंच में ही रबर बैंड लगाया था तो उसके ऊपर से काटा मैंने, तो उसकी वजह से 15.5 इंच हो गया। तो मेरा जो हेयर डोनेशन हुआ वो 15.5 इंच ही हुआ है। तो इस तरीके से तीनों पार्ट मैंने कट करके रखे हैं। उसके बाद मैंने इस तीनों पार्टों के जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी एक साथ बांध लिया है। देन मैंने रेस्ट पार्ट को ऐसे ब्रेड कर लिया है, बिकॉज आपको आपके हेयर जो है वो ब्रेड करके ही उन लोगों को कोरियर करना है। सो मैंने इस तरीके से ब्रेड कर लिया है। तो यू कैन सी मेरे हेयर ब्रेड करने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं, और हर एक स्टेप का जो है पिक्चर क्लिक करके उन लोगों को सेंड करना होता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि हमने ठीक तरीके से किया है या नहीं। और
और उन लोगों के रिकॉर्ड के लिए भी वो करना पड़ता है और उन लोगों को सेंड करना पड़ता है। जो लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में हेयर डोनेट करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से इस प्रोसीड्यूर को फॉलो करके ही मैंने अपने बालों को जो है वो कैंसर पेशेंट्स को डोनेट कर दिया है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे सिंपैथी दो या फिर बहुत शाबाशी दो कि मैंने ये किया वो किया, क्योंकि मैंने जो किया है वो बहुत से लोग करते हैं, मैंने खुद देखा है। बट मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि मैंने इस वीडियो को देखकर अगर एक भी इंसान, अगर एक भी आप में से कोई इंस्पायर्ड होकर ये करना चाहता है तो मेरा ये वीडियो करना सक्सेसफुल हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत से लड़के अपने बालों को 12 इंची लंबे कर फिर उस बाल को डोनेट करते हैं। और मैं एक पॉइंट बता दूं आप लोगों को कि मिनिमम आपको 12 इंच ही डोनेट करना है। जैसे कि मैंने 15.5 इंच डोनेट किया है। उनके कैंप में मैंने देखा था एक लड़की ने अपने 25 इंचेस हेयर जो है डोनेट किया था उन लोगों को। तो आप 12 के ऊपर जितना चाहो उतना डोनेट कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 12 इंचेस डोनेट करना है। बहुत से लड़के भी ऐसा करते हैं, तो कुडोस टू देम कि वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते भी है। तो हैट्स ऑफ। हेयर डोनेशन वेस्ट बंगाल ने बहुत से लोगों को ओरिजिनल हेयर के विग भेजे हैं, तो मैं वो फोटोज भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी। आपने देखा कि उन कैंसर पेशेंट्स ने ओरिजिनल हेयर का विग पहना हुआ है एंड दे लुक सो क्यूट इवन विदाउट हेयर एंड विथ हेयर ऑल्सो। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके मेंबर के थ्रू या फिर जो लोग हेयर डोनेट करते हैं उन लोगों के थ्रू जो कैंसर पेशेंट्स है उनके एड्रेस पे जो ओरिजिनल हेयर का विग है वो डिलीवरी करते हैं। एकदम डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं ये लोग, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाया, अभी आप जितने भी वीडियोस मेरे देखेंगे कुछ महीने तक वो इसी लुक में देखेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इस लुक में कैसे दिख रही हूँ। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा जो इस वीडियो के थ्रू मोटिव है वो हर एक इंसान तक पहुंचे। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत ही जल्द एक व्लॉगिंग वीडियो लाने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग ऑन माई चैनल। टिल देन टेक केयर, लव यू, सी यू सून, टाटा।